बच्चों, स्वागत है आपका वीआर इंजीनियरिंग क्लासेस में। आज हम आपको नेक्स्ट वेल्ड का क्वेश्चन कराएंगे। अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपको बीटीयूपी में हमेशा देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन में आपको कहा है उसने कि एक कोणीय खंड, एक एंगल है जो किसी प्लेट के साथ वेल्ड की सहायता से जोड़ा गया, लेकिन जो आपका एंगल है उस पर आपका क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक 70 गुना 70 गुना 8 mm कोणीय खंड एक गसट प्लेट के साथ, ये कोई कोणीय खंड है आपका, एक गसट प्लेट के साथ फिलेट वेल्ड से जोड़ा गया। कितने वेल्ड से? 6 mm से। यदि इस खंड पर 140 किलो न्यूटन अक्षीय बल आ रहा हो, इस खंड पर 140 किलो न्यूटन का अक्षीय बल आ रहा हो, तो किनारों पर वेल्ड की लंबाई ज्ञात कीजिए। इन किनारों पर वेल्ड की लंबाई ज्ञात करने की आपने वेल्ड कितनी लंबाई तक किया गया, मोटाई उसने दे दी आपकी 6 mm। हमने क्या किया, इस कोने खंड को बनाया यहाँ पर, ये आपकी क्या हो गई, गसट प्लेट। हमने मान लिया कि ऊपर का जो हमारा वेल्ड लंबाई है वो L1 है, नीचे की L2 है। कम ज़्यादा मान रखी है, देखते कि कौन सी कम आएगी कौन सी ज़्यादा आएगी। दोनों बराबर भी हो सकती है और दोनों एक दूसरे से अलग भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। अब आपको इसमें स्टील टेबल की सहायता से सबसे पहले इस एंगल के लिए इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्ञात करनी पड़ेगी। जब आप स्टील टेबल से इस खंड की सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखेंगे तो जो वहाँ पर आपका x1 है, जो अक्ष की ऊपरी किनारे से दूरी होगी, ये आपको स्टील टेबल से देखनी है, जिसका मान आपको दे के रखेगा टेबल में 20.2 मिलीमीटर। अब आपको नीचे वाली निकालनी है। नीचे वाली आप कैसे निकालेंगे, इस कोणे खंड की पूरी लंबाई कितनी है 70 में से 20.2 जब जाएगा आपका तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 49.8, ये वाला, ये इतना आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो यहाँ पर आपका कैपिटल L है, जो आपकी कोणे खंड की लंबाई है वो क्या हो जाएगी, जुड़े टांग की लंबाई, जुड़े टांग की लंबाई कितनी हो जाएगी, x1 प्लस x2। इसके बाद आपको क्या करना है कि x1 क्या है आपका, x1 आपका cx है। cx क्या हो गया आपका, अभी बताया था, अक्ष की ऊपरी किनारे से दूरी, अक्ष की ऊपरी किनारे से दूरी। इसी प्रकार x2 क्या हो जाएगा आपकी, अक्ष से, इस अक्ष से निचले किनारे की दूरी, अक्ष से निचले किनारे की दूरी। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो सीक्वेंस में चलेंगे। अब हमने मान लिया कि यदि ऊपरी वेल्ड की लंबाई L1 तथा निचले, अब क्या लिखेंगे हम, ऊपरी किनारे पर वेल्ड की लंबाई L1, अब हम लिखेंगे निचले किनारे पर वेल्ड की लंबाई L2। और निचले किनारे पर वेल्ड लंबाई L2। अब आपने क्या करना है, अब हमें करना है कि जो इस पर आपका प्रतिरोधी बल है, प्रतिरोधी बल आपका ये F है, ये F किसके बराबर हो जाएगा, F1 प्लस F2। ये बल इन दोनों बल के बराबर होगा, F बराबर F1 प्लस F2। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस सेंटर पर आप क्या करेंगे, या तो आप इस जो आपका ये F दिया है इस पर आप बल मोमेंट ले सकते हैं। मोमेंट कैसे लेंगे आप, या इस सेंटर पर आप मोमेंट ले लीजिए। जब आप इस सेंटर पर इस CG पर मोमेंट लेंगे तो क्या होगा, F गुना x1 F2 गुना x2, दोनों एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे। F1 गुना x1 बराबर F2 गुना x2। अब यहाँ से आपको किसी एक का मान निकालना है। मान लीजिए हम यहाँ से F1 का मान निकालते हैं,
तो हमारा किसके पदों में आएगा, F2 के पदों में आएगा। सिंपल सी बात है। तो हमने क्या किया, यहाँ से F1 का मान निकाल लिया, इस x1 की इस x2 की वैल्यू रखी, F1 गुना x1 कितना है आपका 20.2, F2 गुना ये आपका कितना है 49.8। यहाँ से हम F1 का मान निकाल लेते हैं। F1 का मान आएगा 2.46 F2। इस मान को हम यहाँ पर रखेंगे। जब आप इस मान को यहाँ पर रखेंगे, देखते हैं क्या आएगा। F कितना आपका 140 गुना 10 की पावर 3 बराबर F1 का मान रखेंगे आप 2.46 F2 और प्लस में F2, तो ये कितना हो जाएगा 3.46 F2। तो F2 का मान देख लेते हैं, वहाँ से क्या आएगा 3.46। F2 का मान आएगा 40.46 किलो न्यूटन और F1 का मान आ जाएगा यहाँ से। F1 का मान जब हम यहाँ से निकालेंगे 99 सॉरी, ये दो मान निकल जाएंगे आपके। F1 का मान आपका 40, F2 का मान आपका F2 का मान 40.46 और F1 का 99.53 किलो न्यूटन। अब आपने यहाँ से क्या करना है, अब आपको यहाँ से वेल्ड निकालना है, वेल्ड की लंबाई निकालनी है L1। तो L1 के लिए आप क्या करेंगे, अनुज्ञेय अपरूपण प्रतिबल 110 न्यूटन पर mm स्क्वायर आपको दे रखा है। तो आप क्या करेंगे 6 mm फिलेट वेल्ड का प्रति मिलीमीटर लंबाई सामर्थ्य है। 6 मिलीमीटर क्यों लिया, क्योंकि जो वेल्ड का माप है हमें वो 6 mm दिया। 6 mm 6 mm फिलेट वेल्ड दिया, तो इसलिए हमने 6 mm फिलेट वेल्ड लिखा है का प्रति मिलीमीटर लंबाई सामर्थ्य है। तो जब आप प्रति mm लंबाई सामर्थ्य निकालेंगे तो क्या निकलेगी, लंबाई को आपने इसमें सिर्फ एक रखना है, तो क्या हो जाएगी सामर्थ्य K इंटू एस इंटू एल इंटू एफ एस। इस लंबाई को आपने एक रखना है, यूनिट रखना है। K आपका 0.707, एस आपका 6, एल आपका 1, एफ एस आपका 110। किसके लिए निकाल रहे हैं, 6 mm फिलेट वेल्ड लंबाई की प्रति mm सामर्थ्य निकाल रहे हैं। ठीक है, जब आप यहाँ से प्रति mm सामर्थ्य निकालेंगे, देख लेते हैं कितना आएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। 0.707 गुना 6 गुना 110, 466 किसमें जाएगा आपका न्यूटन प्रति मीटर। अब आपको यहाँ से क्या निकालना है, आवश्यक वेल्ड लंबाई निकालनी है। L1 निकाल लेंगे। L1 के लिए क्या होगा, L1 के लिए F1 जो जोड़ की सामर्थ्य दी गई आपकी, F1 जो सामर्थ्य आई उसको इस प्रति mm लंबाई की सामर्थ्य से भाग कर देंगे, तो आपका डायरेक्ट मान निकल के आएगा। कितना है आपका 466 गुना में 10 की पावर 3 बराबर जा जाएगा आपका 213 मिलीमीटर। इसी प्रकार आप L2 निकाल लेंगे। L2 का मान मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या इसको किससे डिवाइड करना है 466 से, और ये आ जाएगा आपका 40.46। जब इसको डिवाइड करेंगे हम 466 से गुना 10 की पावर 3 86। ये दो सामर्थ्य निकालनी थी आपको, इतना ही करना है आपको, यही आपका उत्तर है। ठीक है, क्या किया हमने इसमें, सबसे पहले दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन दिया था उसने कि एक कोणीय खंड को एक गसट प्लेट के साथ 6 मिलीमीटर फिलेट वेल्ड द्वारा जोड़ा गया, यदि इस खंड पर 140 किलो न्यूटन अक्षीय बल आ रहा हो तो किनारों पर वेल्ड की लंबाइयाँ ज्ञात कीजिए। हमने क्या किया, एक गसट प्लेट बनाई,
ये हमने एक गसट प्लेट बनाई, इसके साथ हमने एक कोणिक खंड लगाया, लेकिन ये जुड़ेगा कब, जब हम इस पर यहाँ पर वेल्ड कर देंगे। क्लियर है। ये कोणिक खंड था 70x70x8 mm। अब हम स्टील टेबल में गए, स्टील टेबल में जाने के बाद हमने देखा कि इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितनी होती है, ये आ गया आपका 20.2 मिलीमीटर। पूरी लंबाई कितनी है आपकी 70 में से जैसे आप यहाँ तक की लंबाई माइनस करेंगे तो ये आपकी बच के आ जाएगी 49.8 मिलीमीटर। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो आपकी पूरी लंबाई है इस कोणी खंड की, उसको लिखा हमने जुड़े टांग की लंबाई, किस किस में कन्वर्ट है, x1 प्लस x2 में, x1 प्लस x2। उसके बाद x1 क्या है आपका, cx अक्ष की ऊपरी किनारे की दूरी ये वाली, c2 क्या है आपकी, cy अक्ष से निचले की दूरी। अब ऊपरी किनारे पर वेल्ड लंबाई L1 मान ली हमने, नीचे पर L2 मान ली। ये कम ज़्यादा मान सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमें शुरू में ही पता है कि हमारी कम आएगी या ज़्यादा आएगी। मेजर कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं कि ये इतनी आ सकती है, इतनी आ सकती है, सही हमें इससे पता चलेगा। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अब जो टोटल हमारा अक्षीय बल है वो किसके बराबर होगा, इन दोनों बल के बराबर होगा, F1 और F2 के। हमने क्या किया फिर, इस CG पर मोमेंट लिया, F1 की यहाँ से यहाँ तक की दूरी x1, F2 की यहाँ से यहाँ तक की दूरी x2, दोनों को एक दूसरे के बराबर रखा। ठीक है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन इस पॉइंट पे क्या है, अलग अलग है। ये से कैसे घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये से कैसे क्लॉकवाइज, इसलिए दोनों को एक दूसरे के बराबर लिया है जब आघूर्ण लेते हैं, क्योंकि दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं। F1 गुना यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20.2 और इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 49.8। क्लियर। यहाँ से F1 का मान निकाला और इस समीकरण 1 में रख दिया। जब आप इस समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ से फिर आपने क्या किया, F1 और F2 का मान निकाला। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, 6 mm फिलेट वेल्ड का प्रति मिलीमीटर लंबाई सामर्थ्य निकालते हैं। लंबाई सामर्थ्य प्रति mm जब निकालेंगे तो वहाँ पर जो हमारा L होगा उसको हम 1 mm रखते हैं। क्लियर है। उसके बाद हमारा सूत्र होता है KS × L × FS। FS का मान गिवन है, L को 1 रखा, ये 6 mm है, इसको हम रखते हैं 6.707। ये कितना आ गया, 466 न्यूटन पर मीटर। फिर हमने क्या निकाला, आवश्यक वेल्ड लंबाई L1 बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ से जब हम इसकी सामर्थ्य निकालेंगे, सामर्थ्य बराबर होता है आपका, जब आप यहाँ से इसकी सामर्थ्य निकालेंगे, वेल्ड की सामर्थ्य, या आप कह सकते हैं कि आवश्यक वेल्ड की लंबाई। तो आवश्यक वेल्ड की लंबाई का सूत्र होता है L बराबर जो भी आपका तनन बल हो, जो भी आपका अक्षीय बल हो, और नीचे क्या आ जाएगा आपका अक्षीय बल बटे प्रति mm वेल्ड सामर्थ्य। इस सूत्र से हमने L1 निकाल लिया, दूसरे वाले का डायरेक्ट L2 निकाल लिया। इतना ही आपने करना था। इससे क्या प्रूफ हुआ कि ऊपरले वाली हमारी कितनी आ गई, ऊपर वाली आ गई आपकी 213 mm और नीचे वाली कितनी आ गई आपकी 86 mm। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। इसके बाद तो बच्चों हम इसमें बता रहे थे कि आपको करना क्या है। आपने सबसे पहले इसमें कोणी खंड को 6 mm फिलेट वेल्ड के साथ एक गसट प्लेट के साथ जोड़ा गया है और उस पर जो आपका खंड है 140 किलोन्यूटन का अक्षीय बल लगा दिया गया, जिसकी वजह से आपको वेल्ड की लंबाई ज्ञात करनी है कि जो हमने इस गसट प्लेट के साथ, ये आपकी क्या है गसट प्लेट, इस गसट प्लेट के साथ जो आपने एंगल यूज किया, ये जो आपने कोणी खंड, जो आपने इसमें कोणी खंड जोड़ा है, ये आपको वेल्ड के द्वारा जोड़ा गया। जब आप इसे वेल्ड के द्वारा जोड़ेंगे तो ये आपको वेल्ड की लंबाइयाँ ज्ञात करनी है। लंबाइयाँ ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लंबाइयाँ ज्ञात करने के लिए आपको ज्ञात करना पड़ेगा सबसे पहले इस कोणी खंड की सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये आपको भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आप अप्लाइड मैकेनिक्स में निकालते थे। अब आपको डायरेक्ट एक स्टील टेबल मिलेगी, स्टील टेबल का आप एग्जाम में यूज कर सकते हैं। उस स्टील टेबल की हेल्प से आपको ये डायरेक्ट x1 का मान निकलेगा। निकालते कैसे हैं, उसमें आपको ये साइज दे के रखेगा। इसके साथ साथ आपको उसमें जड़त्व गुण भी मिलेगा, रेडिएशन ऑफ जीरेशन भी मिलेगा और आपको मॉडुलस ऑफ रेशो भी मिलेगा। क्लियर है। एक्स एक्स आई वाई वाई सब मिलेगा उसमें आपको। यहाँ से वहाँ से आपको ये मिल जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्स एक्स के अबाउट 20.2
ठीक है। और ये आपकी लंबाई टोटल कितनी है 70 है। जब 70 में से 20.2 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 49.8 mm। उसके बाद आपने क्या करना है, ये भी हमें निकालना है, ये भी हमें निकालना है, ये हमें निकालना है। उसके बाद हमने क्या किया, ऊपर की लंबाई ले ली L1। अभी हमें ये क्लियर नहीं किया ज़्यादा आएगी या कम आएगी, देखते हैं, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। हमने ऊपर वाली फिलहाल ज़्यादा मान ली। L को क्या लिखा हमने, जुड़े टांग की लंबाई x1 + x2। ये जुड़े टांग की जो लंबाई है ये आपकी कैपिटल L हो जाएगी। और ये कितने भाग में बटी हुई है, 2 में, x1 + x2 में। x1 क्या है आपका, x अक्ष की ऊपरी किनारे से दूरी, और x2 क्या है आपकी अक्ष से निचले किनारे की दूरी। ये आपका अक्ष है, इस अक्ष से नीचे की दूरी, ये इस अक्ष से ऊपर की दूरी। क्लियर है। अब आपका यहाँ पर जो टोटल बल है, ये जो अक्षीय बल है, ये अक्षीय बल किसके बराबर है, ये अक्षीय बल है आपका F1 और F2 के बराबर। क्लियर है। हमने यहाँ पर क्या किया, इस अक्ष पर मोमेंट लिया। देखो ये बल इसको कैसे घुमा रहा है, ये बल इसको ऐसे घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये इसको क्लॉकवाइज, तो दोनों के चिन्ह अलग अलग आएंगे, इसलिए हम दोनों को एक दूसरे के बराबर रखा है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की x1 और यहाँ से यहाँ तक की x2। क्लियर है। उसके बाद आपने किसी एक का मान निकालना, F1 का या F2 का, जो भी आपका मन करे, और इस समीकरण में रख दीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको किसी एक का मान निकालना है। मान लीजिए हमने यहाँ से F1 का मान निकाला, इस F1 के मान को हम यहाँ पर रखेंगे तो F2 की एक समीकरण बनेगी, ये एक F2 की समीकरण बनी। यहाँ से F2 का मान निकाल लिया हमने, ये इस मान को F2 के फिर हम यहाँ पर रखेंगे, यहाँ से हमें F1 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमें फिलेट वेल्ड दिया है 6 mm, उस 6 mm फिलेट वेल्ड का प्रति मिलीमीटर लंबाई में सामर्थ्य निकालेंगे। लंबाई में सामर्थ्य निकालने के लिए आपको करना क्या है कि जो आपकी लंबाई है उसको आप यूनिट रखेंगे, 1 मिलीमीटर रखेंगे। क्लियर है। यहाँ से लंबाई सामर्थ्य का सूत्र होता है हमारा KSL × FS। इस L को हमने क्या रखा है 1 mm, K 0.707, S फिलेट वेल्ड का साइज 6 mm हमें दे रखा है, L हमने 1 रखा, FS कितना रहा हमारा 110 जो दे रखा है, ये रहा आपका। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपका मान निकल आएगा न्यूटन पर मीटर में। मैंने भी आपको बताया था कि आवश्यक वेल्ड की जो लंबाई का सूत्र होता है वो क्या होता है, अक्षीय बल बटे प्रति mm वेल्ड की सामर्थ्य, प्रति mm वेल्ड की सामर्थ्य। उस सूत्र में आपने इसे रखा तो यहाँ से L1 का मान कितना निकला 213 मिलीमीटर। फिर डायरेक्ट मान निकाल दिया आपने, कैसे निकाला, F2 को, जो F2 का मान था उसे इससे भाग किया तो डायरेक्ट आपका L2 का मान निकला 86 mm, 86 मिलीमीटर। यानी कि ऊपर की लंबाई हमारी बड़ी आएगी 213 mm और नीचे की आएगी आपकी 86 mm। ऐसे क्वेश्चन करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।